और चलिए सीधे रुख करते दिल्ली का, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। देश का हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, व्यापारी हो, आदिवासी हो या विद्यार्थी हो, आज़ादी के संग्राम में डटा रहा। 1857 की क्रांति से लेकर असंख्य जन आंदोलनों तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यह सिद्ध कर दिया कि जब संकल्प मजबूत हो तो कोई ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वह उन्हीं अमर वीरों की देन है। यह राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। मैं उन सभी महानुभावों को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ जो देश की रक्षा और निर्माण में पूरी निष्ठा और अटूट समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। वह वीर जवान जो सीमाओं पर डटकर रक्षा कर रहे हैं, वह किसान जो खेतों में मेहनत कर रहे हैं, और वो सभी जो अपने साहस, परिश्रम और नवाचार से राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा किसान, हमारा जवान, हमारे युवाओं का जोश, माताओं बहनों का अमूल्य योगदान और उनका संघर्ष, ये सब स्वतंत्रता के प्रति अटूट निष्ठा और लोकतंत्र के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक है। एक समय था जब देशवासी हर क्षण मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे और उनके अदम्य साहस ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। आज समय है कि हम देश के लिए जीने का संकल्प लें। अगर देश के लिए मरने की भावना ने हमें आज़ादी दिलाई तो देश के लिए जीने की भावना भारत को समृद्ध और विकसित बना सकती है। इस वर्ष 22 अप्रैल 2025 वह काला दिन था जब पहलगांव में आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक हमारे मासूम पर्यटकों को उनका धर्म पूछ के मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दिया। लेकिन यह आतंकी और उनकी आका यह भूल गए थे कि यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, जो देश की ओर बुरी नज़र डालने वाले हर दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देता है और उनके घर में घुस करके उन्हें समाप्त कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मन के ठिकानों में घुसकर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। यह कार्रवाई यह संदेश था कि भारत के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आज का भारत ना आतंक से डरता है, ना अत्याचार के आगे झुकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भरता, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम छू रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र से हमें एकजुट किया है। केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली भी इस बदलते भारत का अग्रदूत बन रही है। कुछ ही महीनों पहले आपने दिल्ली की बागडोर भारतीय जनता पार्टी को सौंपी और हमने आपके विश्वास को ठोस कार्यों में बदलने का प्रण लिया। आज राजधानी में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और महिला युवा सशक्तिकरण में ऐतिहासिक बदलाव दिख रहा है। हमें सरकार बनाते ही बजट प्रस्तुत करने का भी सौभाग्य मिला, जिसमें दिल्ली का बजट पहली बार 1 लाख करोड़ के आंकड़े को छुआ। हमारी सरकार ने दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। सरकारी अस्पतालों का व्यापक आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों की स्थापना, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और निःशुल्क डायग्नोस्टिक सेवाओं की शुरुआत की जा चुकी है। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना के तहत पात्र नागरिकों को अब 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल रही हैं। आज दिल्ली के 35 सरकारी अस्पताल हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ चुके हैं, जिससे ओपीडी बुकिंग, डिजिटल स्लिप
और मेडिकल रिकॉर्ड तक तत्काल पहुंच संभव हो गई है। हमने 67 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 25 जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहां सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली का अस्पताल बेड अनुपात 0.47 से बढ़कर 3 बेड प्रति 1000 नागरिक करने का हमारा लक्ष्य है और हम इसे हासिल करके दिखाएंगे। यमुना जी केवल नदी नहीं, दिल्ली की आत्मा है। वर्षों की उपेक्षा और प्रदूषण ने इस जीवनदायिनी नदी को संकट में डाल दिया था। हमने यमुना की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 9000 करोड़ के निवेश और 45 पॉइंट एक्शन प्लान के तहत गंदे नालों का ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तार, औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण और नदी किनारे वृक्षारोपण जैसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हाईटेक मशीनें, जेसीबी, स्क्रीमर और जलकुंभी हटाने वाली विशेष मशीनें घाटों पर तैनात हैं। यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन आंदोलन है, जिसमें हर दिल्ली वासी की भागीदारी जरूरी है। दिल्ली हीट एक्शन प्लान 2025 और एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 के तहत धूल और वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है। स्मॉग गन से लेकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण तक हम दिल्ली की हवा को साफ और जीवनदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत इस वर्ष दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। हम इस अगस्त के महीने में दिल्ली को कूड़े से आज़ादी अभियान चला रहे हैं, जिसमें हर वार्ड में साफ सफाई की निरंतर निगरानी और आधुनिक कचरा निपटान संयंत्र लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के कायाकल्प के लिए सड़कों, पुलों और फुटपाथों के व्यापक नवीनीकरण का अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली की प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ व सुरक्षित